पूरे देश में कोरोना के प्रति लोगों की गंभीरता कम हुई है। इसे मास्क ना लगाने, कम लगाने या फिर सही तरीके से ना लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना रखने के तौर पर देखा जा सकता है। जब से कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन शुरू हुआ, सबने समझा कि कोरोना का द एंड हो गया। लेकिन इसी सोच ने कोरोना को वापसी का मौका दे दिया और कोरोना की दूसरी लहर सुनामी की शक्ल लेती चली गई। देश के कोने कोने से कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट जो हमने जुटाई है, उसे देखकर आप दंग हो जाएंगे। ये बेफिक्र अंदाज, लापरवाही का आलम, बेधड़क भीड़ में घुसने की आदत, क्या इन गलतियों की गुंजाइश है? क्या कोरोना का खात्मा हो गया? यकीनन नहीं हुआ और ना जल्द होगा और ना जल्द होने के आसार हैं। तब फिर लोगों के चेहरे से मास्क क्यों गायब है? सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं की जा रही? है ना अचंभा, है ना हद। जिन्हें शंका है, जिन्हें कोरोना मजाक लगता है, उन्हें मालूम हो कि घातक वायरस फिजाओं में घुला हुआ है, बाजारों में है, मोहल्लों में है, गलियों में है, घरों में, दफ्तरों में, स्कूलों में है। जहां इंसान है वहां कोरोना है। उतना ही घातक, उतना ही विस्फोटक, उतना ही विनाशकारी जितना पहले था। अब तो कोरोना के हजारों रूप हैं, कोरोना के सैकड़ों अवतार हैं। चीन के वुहान से निकले कोरोना के दर्जनों वर्जन हैं। कोरोना के 5000 से ज्यादा म्यूटेशन हैं। भारत में 240 से ज्यादा कोरोना के नए स्ट्रेन हैं। साउथ अफ्रीका का ब्लैक कोरोना स्ट्रेन, ब्राजील का स्ट्रेन E484K, चाइनीज वायरस का ग्रेट ब्रिटेन स्ट्रेन, आयरलैंड का स्पाइक्स स्ट्रेन, दिल्ली में अफ्रीकी कोरोना, पंजाब में इंग्लिश कोरोना, महाराष्ट्र में ब्राजील का कोरोना स्ट्रेन। जितने राज्य उतनी तरह के वायरस स्ट्रेन, उतने ही घातक। एक साल में कोरोना की मारक क्षमता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। असर भी साफ दिख रहा है। रिकॉर्ड तोड़ केस आने लगे, मौत के आंकड़े बढ़ने लगे, लेकिन घातक वायरस से जंग में सब ढिलाई बरतने लगे। ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। जिस कोरोना के लिए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है, उसे ज्यादातर लोग भुला बैठे। राजधानी दिल्ली का हाल देखिए सबसे पहले, जहां कोरोना को खुली छूट है। और आप मेरे पीछे जो तस्वीर है वो देख सकते हैं कि आखिर क्यों जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाएंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया होगा। सोशल डिस्टेंस के नियम की धज्जियां आप इस वक्त यहाँ पर उठते हुए देख सकते हैं। आप उधर जाएंगे, देखिए वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लगाई हुई हैं। लोग आपको मिल जाएंगे यहाँ पर ऐसे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया होगा। जितने मरीज सामने आ रहे हैं, जितनी मौतें हो रही हैं, उतना डर नहीं दिख रहा। लेकिन सरकारों की हालत खराब है। रैपिड टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन बीते 24 घंटे में बढ़कर 805 हो गए हैं। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 1.32% हो गया है। दिल्ली में वैक्सीनेशन के वक्त को बढ़ाकर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक कर दिया गया है। आप मेरे पीछे देखेंगे RT-PCR का जो रैंडम टेस्ट है कोविड का, वो यहाँ पर हो रहा है। और ये टेस्ट इसलिए है ताकि ये अच्छे से पता लगाया जा सके कि अब जो दूसरी लहर कोरोना की आई है वो लहर कितनी भयावह है। यहाँ पे जो सिविल डिफेंस वाले लोग होते हैं उनका नाम लिया जाता है, एंट्री होता है, उन्हें एक टोकन नंबर दिया जाता है। एंड देयर आर 3 टेबल्स हैं। फिर उसके हिसाब से वो टोकन नंबर लेकर आते हैं। उस टोकन नंबर को देख के ऑलरेडी नंबर लिखा जाता है। उस टोकन नंबर में उसका सैंपल कलेक्ट किया जाता है। पंजाब का हाल दिल्ली से ज्यादा खराब है, जहां कोरोना के इंग्लिश स्ट्रेन ने कहर ढा रखा है। पंजाब के ज्यादातर मरीजों में अंग्रेज स्ट्रेन मिल रहा है। चाइनीज वायरस का ये स्ट्रेन सबसे ज्यादा जानलेवा है। पंजाब में 401 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। इनमें से 81% सैंपल B117 वायरस के थे। चीन के वुहान से फैले वायरस की तुलना में ये स्ट्रेन 70% ज्यादा संक्रामक है। पंजाब में कोरोना की रफ्तार डरावनी है। महामारी का खौफ सब जता रहे हैं। होली का त्योहार ना माना पाने का रंज सबको है, लेकिन कोरोना से बचने के उपाय कुछ ही कर रहे हैं। पिछले साल तो भी चलो थोड़ा बहुत बिक गया था सामान, पर इस बार तो बिल्कुल देखो आप दुकान पे कोई गाहक नहीं है। हमारे पास रोटी खाने का भी टाइम नहीं होता था पहले।
अब तो बिल्कुल मंदी हुई हुई है। ਐਤਕੀ ਹੋਲੀ ਕੋਈ ਐਤਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੇਰੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। कोरोना की सेकंड वेव से बचने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वैक्सीन नौजवानों को भी लगाई जाए। उधर कोरोना वैक्सीन पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है उसको मिलेगा, 45 से ऊपर। वैक्सीन के साथ ही सबसे जरूरी है कोरोना से दूरी। इसके लिए मास्क जरूरी है। मध्य प्रदेश में लोगों के मास्क लगाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन शुरू किया है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में होली घरों में मनाने की अपील तक की है। यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आम लोगों के बीच पहुंचे हैं बात करने के लिए, और वो अपील कर रहे हैं लोगों से कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। सर, क्या अपील है आज? संक्रमण बढ़ रहा है, बढ़ते संक्रमण को रोकना है और रोकने का उपाय है मास्क। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, इसलिए सबसे अपील है मास्क लगाएं। और दुकानों पे भी हम गोले बना रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। यही कोरोना के संक्रमण से बचने का प्रभावी उपाय है। हालांकि दूसरों को मास्क लगाने की सलाह देने वाले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। ऐसी ही भूल भारी पड़ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कुछ लोग दोबारा पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसा एक केस लखनऊ में सामने आया। लखनऊ के सिविल अस्पताल के डॉक्टर नितिन मिश्रा को कोवैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद भी संक्रमण हो गया। सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर एसके नंदा ने माना कि डॉक्टर निखिल दूसरा डोज लेने के बावजूद संक्रमित हुए हैं। यूपी में कोविड वैक्सीनेशन का काम जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन उसी वैक्सीनेशन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मामला लखनऊ के सिविल अस्पताल का है, जहां पर एक चिकित्सक ने वैक्सीनेशन कराया था, लेकिन बावजूद इसके वे कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए। अब वो अपने घर पर आइसोलेशन में है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि जो 2 वैक्सीनेशन के बीच समय होता है उसका पालन नहीं किया गया, जिसके चलते संक्रमण के चांसेस बढ़ गए। जबकि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने नितिन मिश्रा केस को अपवाद बताया है। सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, इनका शायद 2 वैक्सीन के 2 डोज के बीच में अभी पूरा इनका समय नहीं हुआ था। उसी बीच में इनको फर्स्ट डोज के बाद ही शायद हो गया है। जो डॉक्टर सभी एहतियात बरत रहे हैं, हर तरह के उपाय आजमा रहे हैं, जब वो कोरोना के प्रकोप से नहीं बच रहे, तब उनका क्या होगा जो सड़कों पर बिना मास्क, बिना दूरी के घूम रहे हैं। मास्क न लगाने की बीमारी शहर शहर फैली हुई है। आज देख सकते हैं तस्वीरों में, ये किसान महासभा है जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में। अमूमन लोग बिना मास्क नजर आ रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर अब तक नहीं आया है। मास्क नहीं लगा रखा सर, मास्क तो अब एक बहाना ही रह गया खाली। अब तो एक एजेंडा के तहत ये कोरोना को फैलाया जा रहा है। किसान की कोरोना होगा, किसान की हो ही नहीं सकता कोरोना। मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है? अरे अभी उतारा मैंने मास्क, क्या रूम पे रखा। क्यों? ये शहर तो है ना, मैं ट्रैवल में दूर से आया, बनारस से आया मैं ट्रैवल करके, तो इसीलिए उतार दिया। समझ गया मैं आपकी बात, लेकिन कोविड खत्म हो चुका है? नहीं, खत्म नहीं हो चुका है, अभी चल रहा है। अभी मैंने रखा हुआ था उधर। मास्क कहाँ है? मास्क उधर ही रह गया दुकान। तो मास्क पहननी आपकी जिम्मेवारी? हाँ, हमारी जिम्मेवारी है, वो हमारी गलती है। मास्क नहीं डाला इसलिए। मास्क तो है पर खाना खाने गए थे। लेकिन खाना खाने के साथ आप पूरे शहर है, ये पूरी भीड़ भाड़ वाला इलाका। आपकी बात सभी। ये कोरोना कोरियर हैं जो खुद तो जोखिम उठा ही रहे हैं, दूसरों की जान भी मुश्किल में डाल रहे हैं। कोरोना को बूस्टर डोज देने के जिम्मेदार लापरवाह लोगों पर नकेल नहीं डाली गई तो तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। भोपाल से मकरंद काले, पटना से रूपेश कुमार, जयपुर से जीतेश जेठानंदानी, जम्मू से अंकित भट्ट, लखनऊ से मनीष यादव के साथ दिल्ली से श्रद्धा चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।